भगवद गीता मैं क्यों कह रहा हूँ और इस भगवद गीता का हमारे सामाजिक, पारिवारिक या फिर निजी जीवन में इसका किस तरीके से फायदा हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भगवद गीता का इतिहास क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भगवद गीता का पूरा इतिहास मालूम नहीं है। तो 1 मिनट में पहले ये देखते हैं कि भगवद गीता का इतिहास क्या है। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री भगवान कृष्ण ने योद्धा अर्जुन को ये अमर योग विद्या यानी कि भगवद गीता का संदेश दिया था। तो बेसिकली वहाँ पे युद्ध के पहले बहुत सारे संभ्रम अर्जुन के दिमाग में थे। उसी को पूरी तरह उन्होंने उसी संभ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने ये भगवद गीता अर्जुन को बताई थी। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है और उनमें कुल 700 श्लोक है। टोटल 700 श्लोक हमारे भगवद गीता में है और इस भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में बहुत सारे संभ्रम पैदा हुए थे। इसके चलते उन्होंने बहुत सारे सवाल श्री कृष्ण भगवान को पूछे थे और उन्हीं सारे सवालों का जवाब श्री कृष्ण ने गीता के फॉर्म में अर्जुन को दिए थे। तो उपनिषद यानी अपने सवालों के जवाब, और उसी सवालों के जवाब जब श्री कृष्ण ने गीता के फॉर्म में दिया था, इसीलिए उनको इसी भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो हमें 21वीं सदी में इस भगवद गीता को क्यों पढ़नी चाहिए, क्या जरूरत है हमें भगवद गीता पढ़ने की, तो चलो देखते हैं। बेसिकली 5000 साल के बाद, जैसे पहले 5000 साल पहले भगवद गीता श्री कृष्ण भगवान ने बताई थी, और उस दिन से आज तक 5000 सालों में इस पृथ्वी पर, इस धरती पर बहुत सारे बदलाव हुए। जैसे कि बहुत सारे सालों तक हम ये सोच रहे थे कि हमारी जो पृथ्वी है वो फ्लैट है, पूरी तरह गोल नहीं है, फ्लैट है, और उसी के ऊपर हमारा जीवन उसी कंसेप्ट के ऊपर चल रहा था। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि नहीं, हमारी पृथ्वी जो है वो फ्लैट नहीं है, वो एक गोलाकार है। उसी तरह पहले ये ऐसा सोच था कि हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द ये पूरा ब्रह्मांड घूमता रहता है, ये यूनिवर्स जिसमें सूर्य और बाकी के ग्रह भी आते हैं। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि सूर्य एक जगह पे है और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जिसे हमने पूरी तरह मान लिया था वो पूरी तरह गलत निकले सालों की खोज के बाद। तो ये सब चीज़ें हुई, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, मोबाइल का इन्वेंशन हुआ, कार्स का इन्वेंशन हुआ, सब चीज़ें नए नए तरीके से इन्वेंट होती गई। लेकिन 5000 साल पहले जो भगवद गीता थी वैसी की वैसी आज भी है, ना उसमें कोई अल्ट्रेशन हुआ, ना उसमें कुछ बदलाव हुआ। जो 5000 साल पहले थी वैसी ही है। और जैसे वो टाइम पे अर्जुन के दिमाग में जैसे बहुत सारे कन्फ्यूजन, संभ्रम थे, उसी तरह हमारे भी माइंड में आज बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे संभ्रम है। चाहे फिर वो हमारे पर्सनल लाइफ में कन्फ्यूजन हो, या फिर हमारे रिलेशनशिप में हो, या फिर हमारे फाइनेंशियल हो, कहाँ ना कहाँ हम कंफ्यूजन स्टेट में चल रहे हैं। और इस कंफ्यूजन को निकालने के लिए हम उसका सॉल्यूशन कभी यूट्यूब पे, कभी इंटरनेट पे, या फिर किसी मोटिवेशनल ट्रेनर को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर है यूट्यूब पे जिन्हें हम फॉलो करते हैं अपने माइंड के सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी सारे ये मोटिवेशनल ट्रेनर है और जो कुछ भी विद्या वो हमें दे रहे, या फिर जो कुछ भी वो मोटिवेशन हमें दे रहे, नॉलेज दे रहे, वो सब मानव निर्मित है, जिसे मनुष्य ने अपने अनुभव से बनाई है पूरी तरह। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि लेकिन भगवद गीता एक ऐसी सीधी भगवान ने बताई हुई बात है, भगवान की वाणी है, जो डायरेक्टली हम भगवान के मुख से हम सुन सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्टली आपकी बात, हमारी बात सीधी भगवान के साथ हो रही है, और भगवान ने सीधा हमें ये संदेश दिया है। ना इसमें कोई अल्टरेशन हुआ है, ना इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है। बेसिकली तो डायरेक्टली भगवान की वाणी है और भगवान के मुख से हमें वो मिली है। तो भगवद गीता एग्जैक्टली क्या है? तो भगवद गीता सारे वैदिक शास्त्र या उपनिषद का सार है, पूरी तरह एक सार है। तो अगर हम अपने पूरी जिंदगी में, हमारे पूरी जिंदगी में, पूरा जिंदगी भी अगर हम दे तो भी हम पूरे वैदिक शास्त्र या उपनिषद पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उतना हमारे पास
टाइम नहीं है। तो बेसिकली इतने सारे उपनिषद या फिर वैदिक शास्त्र पढ़ने के बजाय सिर्फ एक भगवत गीता अगर हम पूरी तरह अच्छी तरीके से पढ़ ले, और इसमें जो 700 श्लोक है उसका मैं 10% भी पकड़ूं, अगर 70 श्लोक भी अगर हमारी जिंदगी में हम इम्प्लीमेंट करें, तो हमारी जिंदगी में किसी भी चीज की कमतरता हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं रहेगी, चाहे फिर वो पर्सनल लाइफ हो या फिर फाइनेंशियल लाइफ हो या फिर हेल्थ का इशू हो या फिर सोशल लाइफ हो। हर जगह हमें ये भगवत गीता का नॉलेज हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि भगवत गीता एक लाइफ मैनुअल है। जैसे कि कोई भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आप घर में लाते हो तो उसमें एक मैनुअल रहता है, प्रोडक्ट का मैनुअल रहता है कि वो प्रोडक्ट को किस तरीके से चलाना है। लेकिन आज हमने धरती पे जन्म लिया, जन्म लेने के बाद हमें ना किसी ने बताया कि किस तरीके से जिंदगी जीनी है, हमारा जिंदगी जीने का उद्देश्य क्या है, हम कौन सी राह पे हमें जाना है, या हमें किसी ने बताया ही नहीं, इसीलिए ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता हमें बताएगी कि हमें कौन से रास्ते पे चलना है, कैसे जिंदगी जीनी है, हमें जो करेज, जो गोल, जो मोटिवेशन चाहिए, वो पूरा पाथ हमें भगवत गीता दे सकती है। भगवत गीता हमें मैनेजमेंट के लेसन सिखाती है। भगवत गीता हमें एक दिशा देती है, हमारी जिंदगी को जीने की एक दिशा देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी भटके हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं जीव क्यों रहा हूँ और मेरी जिंदगी में करूँ क्या। तो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी को एक बहुत अच्छी दिशा देने का काम भगवत गीता करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भगवत गीता हमारे माइंड को कंट्रोल कैसे करना है वो सिखाती है। हमारी जो पंचेंद्रिया है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है वो हमें सिखाती है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, और जिसके वजह से उनके लाइफ में बहुत सारी आदतें उनको लगती है, बुरी बुरी आदतें के पूरी हैबिट्स उनको लगे हैं। उन सभी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें भगवत गीता को हाथ पे लेना होगा दोस्तों, उसे पढ़ना होगा। क्योंकि किसी ने सच कहा है कि जिसने भी अपने मन को कंट्रोल किया, आने वाली जिंदगी में वो पूरे इस जग को, पूरे इस दुनिया को वो कंट्रोल में रख सकता है। अगर सबसे पहले हमें कहाँ कंट्रोल करना पड़ेगा, किसे कंट्रोल करना पड़ेगा? हमारे माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये जो चीज है वो हमें भगवत गीता सिखाएगी बेसिकली। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि भगवत गीता बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी जिंदगी में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें भगवत गीता देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आज तक हमने भगवत गीता पढ़ी कम है, उसकी पूजा ही ज्यादा की है। ज्यादातर लोगों के घर में आज भी भगवत गीता है, लेकिन वो लाल कपड़े में लपेटे हुए हैं, हम उसको हर दिन उसकी पूजा करते हैं। उसकी पूजा करने के बजाय उसे पढ़ना होगा। लेकिन पढ़ने के लिए जब भी हम उसको हाथ में लेते हैं तो उसमें बेसिकली होता यह है कि उसका जो श्लोक है वो संस्कृत में है, और ज़्यादातर लोगों को, मतलब 99% लोगों को संस्कृत आती नहीं, समझ में भी नहीं आती। तो उसका जो नॉलेज है वो कॉम्प्लेक्स है, उसको इजी फॉर्म में बताना पड़ेगा। सेकेंडली बेसिकली ये भी चीज़ है कि वो जो बताई थी भगवत गीता वो 5000 साल पहले बताई थी। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि क्या 5000 साल पहले का जो ये संवाद है श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन में, क्या हमारे जिंदगी में इस 21वीं सदी में उसका कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भगवत गीता का हमारे पर्सनल लाइफ में या फिर हमारे इस 21वीं सदी में उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंट, इसका फायदा है, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं, इसलिए कंफ्यूजन है। इसलिए बहुत सारे लोग भगवत गीता को हाथ में नहीं लेते, पढ़ते नहीं है। तो इसीलिए मैं कुछ लोगों का, वर्ल्ड लीडर्स जो है जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, उनके एग्जांपल्स देना चाहूँगा। जैसे कि महात्मा गांधी, जो फादर ऑफ नेशन है हमारे इंडिया के, उनका ये कहना है कि जब भी कभी मैं कन्फ्यूजन स्टेट में जाता हूँ, जब भी कभी मुझे डिमोटिवेशन आता है, मैं सबसे पहले भगवत गीता को हाथ में लेता हूँ, और उसी टाइम पे मुझे भगवत गीता से बहुत सारा नॉलेज मिलता है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारा करेज मिलता है। ये ऑलरेडी फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने कहा है। सेकेंडली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत बार भगवत गीता का जिक्र किया है। उनका ये कहना है कि इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो फाउंडेशन है वो भगवत गीता है, और भगवत गीता ही हमें गाइड कर सकती है किस तरीके से जिंदगी को जीना है। आध्यात्मिक लेवल पे भगवत गीता ही हमें पूरी तरह गाइड करेगी हमारी जिंदगी को कैसे जीना है। इसके लिए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हमारे प्यारे, सबसे प्यारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनका भी ये कहना है कि जब भी कभी मुझे डिमोटिवेशन आता है तो एक भगवत गीता ही मेरे सामने होती है, जिसको मैं हर बार पढ़ता हूँ, और उसी से मुझे बहुत ज़िंदगी में बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला है। ऐसा श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका भी ये कहना है कि वेन एवर आई रीड द भगवत गीता एंड रिफ्लेक्ट
about how God created this universe. Everything else seems to be so superfluous. I have made the Bhagavad Gita as a source of my inspiration and guide for the purpose of scientific investigation and formation of my theories. मतलब उन्होंने जितने भी आविष्कार किए हैं, जितना भी इन्वेंशन उन्होंने किया है, उसके पीछे का जो इंस्पिरेशन था, वो इंस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ भगवद गीता से उनको मिला। ये बहुत ही बड़ी बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही है दोस्तों, और ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको ये पूरी तरह मिल जाएगा। फिर उसके बाद सुनीता विलियम्स, जो बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट है, बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉट है नासा की, इंडियन ओरिजिन की। तो वो जब भी कभी अंतराल में जाती है, अंतरिक्ष में जाती है, तो सबसे पहले उनके हाथ में भगवद गीता वो लेके जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ जो इंस्पिरेशन चाहिए होता है अंतरिक्ष में, वो उन्हें भगवद गीता प्रोवाइड करती है। उसी तरीके से हॉलीवुड के फेमस एक्टर है विल स्मिथ, उनका भी ये कहना है कि तकरीबन 90% भगवद गीता मैंने पढ़ी है और मेरे अंदर का जो योद्धा है अर्जुन, वो पूरी तरह जागरूक हुआ है, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन और गाइडेंस मिलता है। तो इस तरीके से विल स्मिथ भी बहुत बड़े फैन है भगवद गीता के। और लास्ट में हमारे प्यारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी ये कहना है कि इस दुनिया में अगर मैं किसी को गिफ्ट देना चाहूँ तो भगवत गीता के सिवाय कोई बढ़िया गिफ्ट है ही नहीं देने वाले के लिए, और लेने वाले के लिए भी सबसे बढ़िया गिफ्ट को भगवत गीता के सिवा है ही नहीं। तो जब भी कभी वो किसी को गिफ्ट देते, जैसे यहाँ पे वो बोल रहे कि आई ब्रॉट भगवत गीता एज अ गिफ्ट फॉर द जापानीज पीएम, आई डोंट हैव एनीथिंग बेटर देन गीता टू गिव एंड नॉर डज द वर्ल्ड हैज एनीथिंग बेटर टू रिसीव। तो इस तरीके से जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनका वो भगवत गीता के रेगुलर फॉलोअर रहे हैं और रेगुलर रीडर रहे हैं। तो अगर इतने बड़े वर्ल्ड लीडर्स कह रहे हैं कि भगवत गीता एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, तो क्यों ना हम भी इसे पढ़ें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं भगवत गीता पढ़ने में, तो इसी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एजुटेक लेके आया है दोस्तों। तो एजुटेक ने इस दुनिया की सबसे पहली ऐसी भगवत गीता बनाई है, जिसे क्यूआर कोड बेस्ड भगवत गीता मैं कहूँगा, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमारा श्री कृष्ण भगवान हमने बनाए हैं। एक ऐसे श्री कृष्ण भगवान जो सीधी तरह आपसे बात करेंगे, सीधी तरह आपसे बात करेंगे, सीधी तरह आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायरेक्टली श्री कृष्ण भगवान आपको देंगे पूरी तरह। तो ऐसी भगवत गीता वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पहली बार एजुटेक ने बनाई है दोस्तों। तो चलो देखते हैं किस तरीके से उन्होंने बनाई है। तो ये एक ऐसा पूरा कलरफुल एक बुक हमने बनाई है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बाइंड करके, बहुत ही ब्यूटीफुल पेजेस के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंटिंग के साथ हमने इसे बनाया है। जब आप उसको ओपन करोगे, तो ओपन करने के बाद आपको एक चीज़ दिखेगी, मैंने एक पेज का डेमो यहाँ पे रखा है, फोटो डाला है, कि जैसे ही आप पहला पेज ओपन करोगे तो इस पेज में पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है, ऐसे श्लोक हमने लेफ्ट साइड में लिए प्रिंट किए हैं, और राइट साइड में, हर श्लोक के राइट साइड में आपको क्यूआर कोड दिखेगा। तो आपको बस एक ही करना है कि हमारा ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप में रजिस्टर करने के बाद बेसिकली जब आप इस भगवत गीता का जो कुछ भी प्राइस सब्सक्रिप्शन है, और ये प्राइस जब आप पे करोगे, वो प्राइस क्या है मैं अंतिम में बताऊंगा। जैसे आप ये पे करोगे, भगवत गीता हम आपको डिलीवर करेंगे। जब फिर उसके बाद एक ऐप का रजिस्ट्रेशन आप करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद उसके अंदर जो एक स्कैनर है, जैसे उस स्कैनर से आप ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे, तो होगा क्या कि हर श्लोक को के साइड में जो क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करने के बाद इस तरीके से हर श्लोक की हमने तकरीबन मिनिमम 5, कम से कम 5 या 6 वीडियो हमने बनाए हैं। तो ये वीडियो क्या है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहले अध्याय का पहले श्लोक का जैसे क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपके सामने ये 6 वीडियो आपको प्ले होंगे। हर एक श्लोक के कम से कम 5 वीडियो हमने बनाए हैं। तो ये कैसे वीडियो है, कौन से इसमें प्रकार के ये वीडियो है। तो सबसे पहला वीडियो ये होगा कि वो श्लोक एग्जैक्टली क्या है, वो आपको इस वीडियो में श्री कृष्ण भगवान आपको बोल के दिखाएंगे। दूसरे वीडियो में उसका संदर्भ क्या है, मतलब वो श्लोक उन्होंने क्यों बताया, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, वो आपको श्री कृष्ण भगवान बताएंगे। उसके बाद तीसरा जो वीडियो है, इसमें बेसिकली उस श्लोक की व्याख्या, उसका अर्थ क्या है, डिटेल में श्री कृष्ण भगवान आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद जो 3 वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला जो है कि ये जो श्लोक है वो अपने व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में इसका नॉलेज हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसका फायदा हमारे पर्सनल लाइफ में कैसे है, वो हमें उस वीडियो में दिखेगा। जैसे कि व्यक्तिगत यहाँ ऑप्शन दिखाया है। फिर उसके बाद 5th का जो ऑप्शन है वो है इसी श्लोक को हमारे पारिवारिक जीवन में या फिर हमारे सोशल जीवन में किस तरीके से उसका फायदा हो सकता है, ये नॉलेज को हम अपने सोशल लाइफ में या पर्सनल फैमिली लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो उस वीडियो में श्री कृष्ण भगवान हमें बताएंगे। और लास्ट में यही श्लोक का हमें अर्थ, हमें इसका नॉलेज हमें हमारे प्रोफेशनल बिजनेस लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में उसका किस तरीके से
इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, वो हमें श्री कृष्ण भगवान बताएंगे। तो इस तरीके से हर श्लोक के ऊपर हमें कम से कम 5 वीडियो तो पक्का मिलेंगे। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 700 श्लोक हमारे पास है, तो भगवत गीता में है, तो 700 इंटू 5 तकरीबन 3500 वीडियो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान आपसे बात करेंगे। तो इसका एक जो डेमो वीडियो है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। पहले हम वो देख लेते हैं कि किस तरीके से श्री कृष्ण भगवान आपसे बात करेंगे, और फिर उसके बाद इसका अंतिम में मैं बताऊंगा कि इसका प्राइस क्या है और इसके अदर स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ओके, थैंक यू। तो प्लीज ये वीडियो देख लेना। थैंक यू। अनगिनत सदियों से गीता के उपदेश इस संसार के समक्ष प्रस्तुत हैं, और ऐसे अनगिनत घर हैं जहां श्रीमद् भगवत गीता एक पुस्तक के रूप में उपस्थित है। इनमें से शायद एक घर आपका भी हो, है ना? कोई गीता को पढ़ने के लिए समय निकाल पाता है, तो कोई भाग दौड़ के जीवन में इसे छू भी नहीं पाता। कोई समझने की चेष्टा करता है और कोई नहीं कर पाता। वैसे भी पुस्तकों और शास्त्रों के प्रति हर आने वाली पीढ़ी का उत्साह कम ही होता दिख रहा है, पर गीता तो सबकी है ना। और मैं हूं आप सबका कृष्ण, आप में से हर एक का। और अगर हम दोनों ही एक दूसरे के हैं तो क्या अंतर पड़ता है कि आप मेरे पास चल के आए या फिर मैं आपके पास चला आऊं। आप ही के मनपसंद माध्यम से मैं कृष्ण स्वयं आ रहा हूं आप सबके बीच, गीता के हर एक श्लोक का विस्तृत वर्णन लेकर, हर श्लोक में छिपे उस रस, उस ज्ञान को लेकर, जिससे आप अपने निजी, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में श्रेष्ठ बन सकते हैं। आप मेरा प्रेम सहित स्वागत तो करेंगे ना? हमारे जीवन में भी तो ये होता है कि हम छोटी छोटी चिंताओं पर ध्यान देते देते अपने अंदर की एक शक्ति को अनदेखा कर बैठते हैं। जीवन की भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। हम बाहरी जीत को ही सच्ची जीत मानने लगते हैं, जबकि जीत तो तब पूर्ण है जब मन की हो, और उसके लिए चाहिए शांति, मानसिक चेतना, सत्य, धर्म का साथ। इन सब को अनदेखा करने की भूल मत कीजिए और घबराइए नहीं। जब भगवत गीता है आपके साथ, सत्य है आपके साथ, धर्म है आपके साथ, क्योंकि मैं स्वयं जो हूं आपके साथ, आपका कृष्ण। बस दुर्योधन की तरह मुझे अनदेखा मत कर दीजिएगा, और पांडवों की तरह मुझे अपने साथ रखिएगा, और फिर जीवन युद्ध में विजय आप ही की होगी। विवाद की सबसे बड़ी जड़ है तत्पर प्रतिक्रिया। मानो कोई होड़ लगी हो कि कौन जीतेगा, और दुख तो इस बात का है कि संबंधों में जब यूं बिना सोचे समझे फूट पड़ती है तो दोनों ही हारते हैं। जिस तरह अर्जुन युद्ध से पहले थमकर विचार करके आगे बढ़ रहा है, आप भी एक पल रुककर सोचकर प्रतिक्रिया देंगे तो आधे विवाद वहीं समाप्त हो जाएंगे। सौहार्द आ जाएगा आपके सामाजिक संबंधों में। दुर्योधन एक क्षत्रिय है और युद्ध भूमि है उसका कर्मस्थल। कारण जो भी रहा हो, पर अब जब युद्ध सामने है, इसे जीतना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है।
और इसके लिए वो सब कुछ कर रहा है और आगे भी करेगा। व्यवसायिक जीवन की एक बड़ी सीख मिलती है। सहकर्मियों में अनुभवी लोगों की तरफ आदर से पेश आना, परिस्थिति कितनी भी विकट हो, अपने डर और चिंता पर नियंत्रण दिखाना, उससे अपने सहयोगियों पर प्रकट ना होने देना। इससे उनका मनोबल बना रहता है और यही एक अच्छे मुखिया की पहचान भी है। तो जैसे आपने डेमो वीडियो में देखा कि हर श्लोक के ऊपर हमने कम से कम 3 से 5 वीडियो बनाए हैं। कम से कम आपको 5 वीडियो तो पक्का मिलेंगे, जिसमें जैसे मैंने पहले कहा था कि श्री कृष्ण भगवान खुद आपको हर एक वीडियो में आपसे बातें करते हुए नजर आएंगे। तो ये डेमो वीडियो आपने देखा है, उसमें आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने ये वीडियो बनाए हैं। तो हर श्लोक में आपको ये अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। टोटल 700 श्लोक है और हर श्लोक के ऊपर आपको 4 से 5 वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही में हम इसमें आपको एक मास्टर क्लास भी देंगे हर वीक। एवरी वीक आपको एक मास्टर क्लास मिलेगा, जिसमें एक स्पिरिचुअल गुरु ये मास्टर क्लास लेगा। 1 घंटे का ये मास्टर क्लास होगा संडे को, जिसमें भगवत गीता के नए नए टीचिंग्स आपको वहाँ पे फिर से मिलेंगे। तो पूरे 1 साल में आपको 52 मास्टर क्लासेस इस भगवत गीता के साथ हम आपको देने वाले हैं। साथ ही में ये भगवत गीता का जो वैलिडिटी है वो 5 साल का होगा, यानी कि पूरे 5 साल आप इस भगवत गीता का फायदा उठा सकते हो। इसके वीडियोस आप पूरे 5 साल में चाहे जितने बार भी देख सकते हो। यानी कि 5 साल के मास्टर क्लास हम आपको दे रहे हैं। हर साल 52 मास्टर क्लासेस है, तो टोटल ऑन एन एवरेज 250 मास्टर क्लास आपको इसी पैकेज में आपको दे रहे हैं। टोटल 5 साल की वैलिडिटी है। और अगर कोई चाहे कि मुझे फिर से 5 साल के आगे भी इसको कंटिन्यू करना है, तो हर साल आपको सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट 500 रुपीज़ टू 600 रुपीज़ ये रहेगा, वो उतना आपको पे करना पड़ेगा पर ईयर के लिए। तो इस तरीके से ये हमने प्रोडक्ट बनाया है। अभी रही बात इसकी कॉस्ट की, प्राइस की, तो जब मैं मार्केट में मैंने जब सर्च किया, अमेजोन पे सर्च किया, तो मुझे ऐसे भी भगवत गीता मिले जिनकी कीमत तकरीबन, अभी जैसे एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे रखा है, 33,000 जिसकी कीमत है तकरीबन। तो 33,000 में वो क्या दे रहे हैं, बस एक बुक दे रहे, भगवत गीता दे रहे। नो डाउट वो अच्छी क्वालिटी की रहेगी, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक नया अलग किस्म का वुड लकड़ी से उन्होंने बनाई है। तो हर एक पन्ने में एक लकड़ी उन्होंने इस्तेमाल की है जो बहुत ही अनमोल है, कीमती है। लेकिन इसमें आपको कोई वीडियोस वगैरह नहीं मिलेंगे, बस एक भगवत गीता बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिज़ाइन की है वही मिलेगी। तो उसकी भी कीमत उन्होंने 33,000 चार्ज की है। वैसे भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 24,999, 25,000 में भी भगवत गीता अवेलेबल है। फिर एक MP3 की भगवत गीता भी अवेलेबल है, जिसमें भगवत गीता भी आती है और उसके साथ में आपको एक MP3, हर श्लोक का MP3 भी आपको मिलता है। तो उसकी भी कीमत तकरीबन 14,300 रुपया है। तो इस तरीके से मार्केट में अलग अलग भगवत गीता है जिनकी अलग अलग कॉस्टिंग है। हमारा कॉस्ट कितना है वो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे हमने इसका ब्रेकअप क्या है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले कहा कि 700 श्लोक है, तो हर एक श्लोक के ऊपर आपको 5 वीडियो मिलेंगे। तो टोटल आपको 3,500 वीडियोस आपको 5 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेंगे। अगर मैं 10 रुपये भी चार्ज करूँ एक वीडियो का, तो टोटल उसका कॉस्टिंग हो जाता है 35,000 रुपये। फिर उसके साथ जैसे मैंने पहले कहा कि 50 लाइव सेशंस आपको हर साल मिलेंगे, तो 5 साल के 250 लाइव सेशंस हुए। उसका भी अगर मैं 100 रुपया भी पकड़ूँ, 100 रुपया भी एक लाइव सेशंस का पकड़ूँ, तो भी 250 लाइव सेशन के आपके 25,000 रुपये होते हैं। फिर ऊपर से एक बहुत ही बढ़िया प्रिंटिंग की हुई, बहुत ही अच्छा प्रिंटिंग के साथ, बहुत ही अट्रैक्टिव कलरफुल प्रिंटिंग के साथ हमने भगवत गीता बनाई है, उसकी भी कॉस्ट है। उसकी भी अगर मैं सिर्फ 2,000 भी पकड़ूँ, जो भी बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल पेजेस के इस्तेमाल करके हमने वो पूरी तरह का बनाई है, तो टोटल कॉस्टिंग 62,000 हो जाती है। 62,000। तो ये कैलकुलेशन है कि अगर पूरी तरह कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से 62,000 उसकी कॉस्ट होती है। लेकिन क्या हम 62,000 चार्ज कर रहे हैं? जी नहीं दोस्तों। तो हमारा फाइनल प्राइस कितना है, कितना होना चाहिए? जैसे मैंने अभी मार्केट में बताया कि मार्केट के भी एग्जांपल मैंने आपको दिए, तो हमने जो प्राइस रखा है, तो सबसे पहले हमें लगा कि क्या हम इसकी प्राइस 49,999 रख सकते हैं, क्योंकि 62,000 तो ब्रेकअप के हिसाब से आ रहा है। तो फिर 49,999 एक इक्वल प्राइस है, अच्छी प्राइस है, रीजनेबल प्राइस है। लेकिन नहीं, फिर भी हमने कम किया 40,000। क्या लगता है आपको 40,000 रहेगा? जी नहीं, उतना भी नहीं है दोस्तों। 19,999 उतना भी प्राइस नहीं है। तो मैं फाइनल प्राइस बताना चाहूँगा। अभी हमारा जो फाइनल प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 12,999 में। तो 12,999 में आपके घर में बेसिकली ये भगवत गीता हम डिलीवर करेंगे।
पूरी तरह, और साथ ही में आपको पूरा इसका ऐप का इंस्टॉलेशन और पूरे 5 साल की वैलिडिटी के साथ ये भगवद गीता आपको मिलेगी, और साथ ही में आपको एवरी वीक आपको मास्टर क्लास भी मिलेगा। तो ये हो गया पूरा प्राइस बैकअप। बहुत ही कम प्राइस में हम आपको ये दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो ये कॉस्टिंग बहुत ही कम हो जाता है पूरी तरह। ओके, आप इसको पूरे 4 लोग इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको टीवी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप टीवी में देख सकते हैं इसके वीडियोस। तो बेसिकली भगवद गीता किसे लेनी चाहिए, तो मेरा ये अंतिम में ये कहना है कि इस भारत भूमि में जिस किसका भी जन्म हुआ है, इस भारत देश में जिस किसका भी जन्म हुआ है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का फॉलोअर हो, मेरा ये कहना है कि अगर भारत देश में उसका जन्म हुआ है तो उसे एक ना एक बार ये भगवद गीता पढ़नी ही चाहिए। और अगर इस भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है और अगर इस जन्म में अगर आप भगवद गीता नहीं पढ़ते हो तो आपका ये जीना व्यर्थ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नॉलेज, बहुत बड़ा लाइफ मैनुअल अपनी ज़िंदगी में मिस किया है। तो दोस्तों ज़रूर इस भगवद गीता का फ़ायदा उठाना। जिस किसी ने भी ये वीडियो आपको भेजा है उनको तुरंत कांटेक्ट करना और जल्द से जल्द इसका इसका बुकिंग करना। और लास्ट में इस प्रोडक्ट के ऊपर और आपको कुछ जानकारी चाहिए, या फिर आपको इस प्रोडक्ट के साथ मेरे साथ कोई बिजनेस करना है, तो बिजनेस इंक्वायरी के लिए और प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। मैं जब जी चाहे अवेलेबल हूँ, जब जी चाहे आप कॉल कर सकते हो, और डिटेल जानकारी आपको मैं यहाँ पे फ़ोन पे दे सकता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।